क्वेश्चन आंसर है 10th क्लास के सिविक्स के। लोकतंत्र से क्या समझते हैं? लोकतंत्र से क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में आया है, 2021 में आया है। तो 2014 और 2021 में जब दोनों में आया है तो 26 में भी हो सकता है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है। मतलब जनता चुन के भेजती है नेताओं को। एमएलए एमपी कौन चुनाव करता है? हम जनता चुनाव करते हैं, हम वोटिंग करते हैं, जो जीतता है वो जाता है। तो जीत करके लोग जो जाते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है। तो जनता के लिए बनाया गया। वो जा कर के बैठ के क्या करते हैं? हम लोगों का काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं पर सफल करते हैं, सफल करवाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे लिए काम करते हैं और हमारे द्वारा ही शासित भी होते हैं। अगर कोई लोकतंत्र में अच्छा काम नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम यानी अगले बार हम चुनाव प्रक्रिया के माध्यम में उनको बदल देते हैं। हार जाते हैं, वो दूसरा कोई आता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। सरकार जो चुनी जाती है लोकतंत्र में, जनता के माध्यम से चुनाव होती है और वोटिंग करते हैं। वोटिंग में जो जिसका ज़्यादा वोट होता है वो पार्टी का सदस्य कैंडिडेट जीत जाता है और जीत करके वो जाता है। तो चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करते हैं। वो हमारे यहाँ से चुन करके जाते हैं, हम ही चुन करके भेजते हैं और हमारे लिए वो काम भी करते हैं। अगर वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं तो हम अगली बार उनको बदल भी सकते हैं। इसलिए ये पावर हमारे हाथ में होता है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है। जितनी भी शक्ति है वो जनता में ही है और जनता ही सब कुछ कर सकती है। नेता हम ही लोगों में से कोई जाता है, हम ही लोगों में से कोई आता है और उसकी चुनाव होती है। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम में वो जीत जाता है। तो जीत करके जाता है, हम ही चुन करके जिता करके उसको भेजे। अब वो जा करके वहाँ से हमारा ही काम करते हैं। तो हमारे लिए ही काम करते हैं और हमारा ही काम करते हैं। यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। अब ये जो लोकतंत्र है इसमें पूरी पावर जनता के हाथ में दी गई है और पूरी शक्तियाँ जनता के हाथ में है। जनता चाहती है तो अगली बार उसे नकारात्मक दिखा करके और बदल देती है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, वो प्रश्न अलग था। लोकतंत्र से क्या समझते हैं उसका था। लेकिन यहाँ दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। 2013 में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में भी है, 2018 में भी है, अब आ सकता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, लोकतंत्र में सरकार जो चुनाव होती है वो जनता के द्वारा चुनाव होता है उसका, और जनता के लिए ही कार्य करती है। हमारे द्वारा चुन करके हमारे साथ ही जा कर के हम वोटिंग करते हैं, वहाँ जा कर के हमारे लिए काम करते हैं, हमारी सुविधाओं को एकत्रित करते हैं, हमें सुविधा दिलवाते हैं। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित है। लोकतंत्र में जो संप्रभुता का अर्थ है कि मतलब शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ जनता के हाथों में होती है। यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसी कारण लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से चुनी जाती है। जनता के ऊपर शासन भी वो करते हैं और हम भी उनके ऊपर शासन करते हैं। जनता शासन करती है, चाहती है यदि ये काम हमारे नहीं कर पाते हैं, उन वादाओं को नहीं पूरा कर पाते हैं जो ये चुनाव प्रक्रिया में करते हैं, तो हम अगली बार बदल सकते हैं। कहा जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये भी एक इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल।
ठीक है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब ये क्या है कि वही बात इसको इंग्लिश में कही गई और ये हिंदी में कही गई है। सत्ता की साझेदारी क्या क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी, साझेदारी का अर्थ है कि हम बराबर में उसका शेयर रहना। बिजनेस पार्टनर जैसे होते हैं वैसे ही सत्ता के पार्टनर साझेदारी। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना मतलब सभी, एक ही वर्ण विशेषता हम लोगों के यहाँ है और वर्ण विशेषता में मतलब एक ही वर्ण के, एक ही जाति के सभी सदस्य नहीं हो सकते। अलग अलग जातियों के कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग जाति आधारित कैंडिडेट होते हैं और वो भी चुनाव में आते हैं, चुनाव प्रक्रिया में आते हैं, टिकट उनको मिलती है। तो ये साझेदारी है, देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। विविधता में एकता का अर्थ बताइए। विविधता, हम सब अलग अलग हैं। कोई अभी तो खास तौर से ज़्यादातर चलता है हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई और कहते हैं हम सब भाई भाई। तो भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषा के, धर्म के, जाति के, संस्कृति के आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक आदमी का घर बिहार का है तो दूसरा घर पंजाब का होगा, या 2-4 घर लगातार बिहार का होगा तो बाकी घर पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। तो इस प्रकार से अब अलग अलग उनका धर्म भी होगा, हो सकता है कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो हमारे बगल में। नहीं, हम तो जहाँ रहते हैं वैसे सारे हिंदू ही हैं, मुस्लिम नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम और हिंदू साथ साथ बना करके तो रहते ही हैं ना, तो रहते हैं। अब धर्म भी इनका अलग अलग हो सकता है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है। जाति, अब जातीय जनगणना के तहत देखा जाए तो कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई शूद्र है, कोई वाल्मीकि है। तो ये सभी जातीय वाद विवाद की बात नहीं है। अभी यहाँ है कि विविधता में एकता, अलग अलग हैं पर फिर भी हम एक हैं। हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं सभी, हम उनके त्योहारों में शामिल होते हैं। लोहड़ी सभी लोग मनाते हैं, होली, हमारे होलिका दहन होती है, सभी लोग आते हैं। तो ये सारे जाति, धर्म और संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं और देश की अखंडता पर, हमारा देश का विभाजन ना हो, हम भारतीय सब एक हैं। हमारा भारत एक है और हम सभी भारतीय एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। ये जो बताया गया है ये इसीलिए बताया गया है कि हमारा भारत का खंडता ना हो, अखंड रहे, इसको खंड खंड में बांटा ना जा सके। कोई खतरा आता है तो हम एक हो करके उसका सामना करते हैं। इसे ही विविधता में एकता कहते हैं। तो ये विविधता में एकता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं और एक ही समय आने पर हमारे देश में कोई खतरा मंडराता है तो हम सब एक हो जाते हैं।